आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है पीएम मोदी इनॉग्रेट्स श्री महाकाल कॉरिडोर इन उज्जैन मध्य प्रदेश। वैसे तो हम लोगों ने महाकाल कॉरिडोर जो है वो देखा था, लेकिन इसकी इनॉग्रेशन हम लोगों ने मिस कर दी थी और हमें बहुत ज़्यादा सजेशन मिली कि हम इनॉग्रेशन जरूर देखें। तो चलिए जाकर देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस समय महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने के लिए। उपस्थित जन समुदाय का, मनीषियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनका स्वागत डमरू ध्वन से, घंटा ध्वन से, निनाद से और अनहदनाद से। सारे पुजारियों में ना गणपति जी है। उद्घाटन होने वाला सिद्धि नहीं लग रहा लाइट। हाँ, ये शिवलिंग है। ये हमने उस दिन देखा कॉरिडोर में। ये मुझे नहीं लगता मुझे कि नहीं लग रहा हमने देखा है ना। नहीं देखा। पीछे डमरू और वो जो है वो तो देखा है, त्रिशूल। नहीं, ये वाला नहीं हमने देखा। ये डिफरेंट है। हाँ, पंचमुख जो थे वो भी वो हम थे। लोगों ने देखा, लेकिन ये वाला नहीं हमने देखा। ये मेरे ख्याल वैसे ही बस जो है ना, शायद उद्घाटन इनॉग्रेशन करने के के लिए। लिए। हाँ, देखो कितना सारा। ऐसे लग रहा है इसके अंदर भी लाइट है ना। ये ऊपर से लाइट इतनी पड़ रही है। आई डोंट नो, बट नीचे से देखो जरा। हाँ, ये रही वो एंट्रेंस जहाँ पे ऊपर दो नंदी थी। ये मैंने उद्घाटन करने के लिए रखा। हाँ, ये तो हमने देखा था ना, रुद्राक्ष और त्रिशूल और ऊपर डमरू साथ।
आई थिंक डिटेल्स बताई जा रही हैं। ये आ गया जब जो ऋषि थे, हाँ, सात हाँ। ऋषि, सप्त ऋषि वाला एक कंसंट्रेशन, और इसके ऊपर ही 5 मुख बने हुए ना, पंचमुखी। ऊपर बने हैं। इसे रात के टाइम बिल्कुल एक डिफरेंट वाइब है। हाँ। विहितावतार मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेश। तो बात अच्छी है ना। ओके, पीछे वो एक्ट कर रहे हैं। हाँ आई डोंट नो, मुझे लग रहा है जैसे वो शिव शिव तांडव तांडव कर रहे हैं। हाँ, और पीछे बीच में भरतनाट्यम टाइप कुछ मुझे हाँ। लग रहा है, मतलब नटराज वाला जो एक डांस, क्योंकि साइड पर तो आई एम श्योर के शिव तांडव कर रहे हैं। पीछे कथकली भी है। अब बेसिकली नाट्यम के अंडर हाँ, जितने भी डांस फॉर्म फॉर्म्स आते हैं। हैं उससे रिलेटेड हो गया। महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज, जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि, जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न हैं, ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक। और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, और इस रथ का संचालन स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था। ये इस अत्यंत मनोहारी दृश्य के माध्यम से आपको त्रिपुर वध की जो कथा है वो आपको एक सूरज और एक चांद बना हुआ था। चक्का जो था। हाँ। मनोहारी दृश्य, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, त्रिपुरासुर संहार का जो संकल्प भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तर्षि मंडल में ही हैं, जहाँ पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को, तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज़्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर अलग अलग
शिवपुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुर सुर संहार की अगर कथा की बात करें तो ब्रह्मा ने जब फाउंटेन तारकासुर के तीनों पुत्रों को 3 पुर दे दिए और त्रिपुर राक्षस असुर के रूप में जाने लगे और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे, अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे। और सबसे बड़ी बात, इस दुष्कर और दुसाध्य कार्य के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में 9 ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान के 9 ग्रह माने उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नैनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है। निश्चित तौर से इसके पीछे की जो अवधारणा होगी कि एकता के सूत्र में हम समूचे देश को बांधे, धर्म धर्मांतर मत मतांतर को किनारे रखते हुए एक रक्षा सूत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित भगवान शिव का ये महालिंग ये बताता है कि किस तरीके से हम राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस शिवलिंग का लोकार्पण करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वार्पण लोकार्पण किया, वो रक्षा सूत्र से बना हुआ है। और रक्षा सूत्र से बनने का अर्थ यही है कि हम एकता के सूत्र में बंधें, क्योंकि अलग अलग तंतु जब एक हो जाते हैं तो रक्षा बनती है और वो रक्षा सूत्र निश्चित तौर से लोगों की रक्षा के लिए होती है। और साथ ही साथ अगर देखें अजय, तो ये भारत के विश्व के मस्तक पर, विश्व के क्षितिज पर नए भारत के अभ्युदय का सीधा प्रमाण है। पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से भारत भारतीयता को अपने में समेटे, नित नूतन और चिर पुरातन विरासत के साथ विकास के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का अभ्युदय कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 900 मीटर से ज़्यादा लंबे महाकाल कॉरिडोर जिसे कहा जाता है महाकाल का लोक, महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इस पूरे विस्तीर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। और सबसे बड़ी बात अजय, जैसा आपने बताया था कि यहाँ की दरो दीवार ये पर मुझे प्रतिमा नहीं पता चली इनकी, चाहे वो गंगा अवतरण का दृश्य हो, चाहे वो अलग अलग अवतारों की रूप हो, चाहे वो संदीपनी और भगवान अस्थि का दान करने वाले दधीच के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने का दृश्य हो। और जैसा कि अभी हम एक बार फिर देख रहे हैं, ताड़कासुर के वध के बाद त्रिपुरारी जब कहा गया भगवान शंकर को, त्रिपुरारी यदि त्रिपुर असुरों के वध करने के बाद कहा गया, और उसका नैनाभिराम दृश्य वो कार्तिकेय जी वो भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति, माता पार्वती, भगवान शंकर, यानी कि भगवान शंकर का समूचा दरबार और परिवार यहाँ पर स्थापित है महाकाल के इस महाप्रांगण में। अजय, तो ये शिव वाटिका जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये त्रिपुरारी हनन का दृश्य बार बार आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अब जो त्रिवेणी मंडपम है उसकी ओर, जो आप दृश्य देख रहे हैं वो त्रिवेणी मंडपम का दृश्य है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला ई कार्ड के जरिए ये तो शिव जी की है ना, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ नहीं, ये कार्तिकेय जी का लोकार्पण अब किया जा चुका है। और अब धीरे धीरे इसे महाकालेश्वर पथ कहा जाता है, जो अब इस प्रथम चरण में जो नंदी द्वार हैं वहां से शुरू होता है। और ये 900 से ज्यादा, 900 मीटर से ज्यादा लंबा ये महाकालेश्वर पथ, यहाँ से आपको भगवान शिव के जो अवतार है, भगवान शिव की जो लीलाएं हैं, भगवान शिव के नाम, भगवान शिव के गुण, उनकी कथाओं का मंचन करते हुए आपको चित्रवृत्तियां दिखाई देंगी, जो आपको एक अद्भुत
दुनिया में ले जाती हैं। और तकनीक का भी बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, जिसमें अगर आपको इन भित्ति चित्रों पर जो कथाएं जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बारकोड के स्कैन के जरिए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहाँ की जो कथाओं को आप आसानी से तकनीक के माध्यम से उसके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल युवाओं को लुभाने की कोशिश, सभी पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश महाकालेश्वर पथ। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे हर एक चरण के जो हर एक आयाम है उनका अवलोकन करते हुए, और मुख्यमंत्री इस वक्त उनकी मदद करते हुए इस पूरे के पूरे महाकाल लोक के अलग अलग जो आयाम हैं, अलग अलग जो प्रतिष्ठाएं हैं, उनके बारे में बताते हुए। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो महाकालेश्वर पथ की ओर जाते हुए अब यही पथ आपको सीधे महाकाल के मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाएगा, जहां पर आप अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप समझें तो ये पूरे के पूरे पथ में जो सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए वो विकसित की गई हैं, और मकसद यही है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर उज्जैन को एक विकास दिया जाए। और केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक शहर के रूप में भी उज्जैन को जाना जाता है। और जिस तरह से सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत और अनोखा संगम आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है महाकालेश्वर पथ पर, जहां पर पैदल चलने की भी व्यवस्था है और ई कार्ड से भी चलने की भी व्यवस्था है। जिस तरह से जिस पथ से प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, कल से जनता के लिए खोल दिया जाएगा और आम जनता कल से ही इस पथ का प्रयोग करते हुए चाहे तो पैदल और चाहे तो ई कार्ड के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर की ओर जाने के सफ़र पर निकल सकते हैं। और साथ ही जो शिवलोक के कथाएं हैं उनको अपने आप में समाहित करने की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। निश्चित तौर से अगर देखें तो ये अकल्पनीय दृश्य है। जिस तरीके से रुद्रसागर का पुनरुद्धार हुआ, जिस तरीके से रुद्रसागर को विस्तार दिया गया, जिस तरीके से रुद्रसागर का विस्तारीकरण करने के बाद सौंदर्यीकरण। ईमान दी जो है ना हर बार एक बात करती हैं कि हर जगह ना एक वाइब होती है, जिसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन अगर आज मैं इनॉग्रेशन की बात करूँ ना तो मुझे लगता है कि इनॉग्रेशन वाले दिन की ना एक अलग ही वाइब होती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जितनी भी हमने देखी हैं भी, यानी कि अब नई चीज़ें बन रही हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी जो हैं वो खुद जो है उस जगह का इनॉग्रेशन करते हैं, तो उस टाइम उस जगह की जो एक वाइब्स होती हैं, वहाँ पे जो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ना, वो वाकई आपको डिफरेंट वाइब्स देती हैं। बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि जब भी हम इनॉग्रेशन देते हैं किसी भी जगह की, उसमें जो एक पीछे हम कहेंगे कि जो एक थीम रखा जाता है या जो आइडिया होता है और जिस तरीके से उसको हिस्ट्री के साथ जोड़कर दर्शाया जाता है, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। जैसे अभी हम देखें कि जैसे ही इनॉग्रेशन होता है, उद्घाटन करते हैं, तो शिवलिंग जो है वो आपके सामने मतलब आपको नजर आता है और शिवलिंग जो है वो सूत्र से बना हुआ है। तो मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है मुझे वो बहुत पसंद आया, एकता का, यूनिटी का। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ कि मतलब जो दोनों साइडों पर जो हम कहेंगे पुजारी जी बोलेंगे या पंडित जी बोलेंगे, आई डोंट नो, लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो वो शायद मंत्र पढ़ रहे थे, क्योंकि ऐसे बोला जाता है कि जब भी शिवलिंग या फिर कोई मूर्ति आप साफ करते हैं, उस टाइम पर जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनकी एक एनर्जी रहती है। सो ये चीज़ जो ज़रूर मुझे क्लियर कीजिएगा कि मतलब उस टाइम पर वाकई में मंत्र पढ़ा जा रहा था या क्या चैंट किया जा रहा था, कि मतलब शिवलिंग को लेकर ज़रूर बताइएगा हम लोगों को, या शिव जी से रिलेटेड कुछ पढ़ा जा रहा था, ज़रूर हम लोगों को बताइए कमेंट सेक्शन में। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, और लास्ट टाइम पर जब हम लोगों ने कॉरिडोर देखा था तो हमारे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी सारे लोगों ने हमें ये चीज़ बताई थी, क्योंकि मौसम ने बीच में आई थिंक डिस्कस किया था कि एक गाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो QR कोड लगा दिए गए, मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छे से फैसिलिटेट करते हैं, क्योंकि अगर आपको जितनी भी वहाँ पर आपको हम कहेंगे प्रतिमाएँ नज़र आती हैं, उनके पीछे स्टोरी क्या है, हिस्ट्री क्या है उनकी, वो जानने के लिए बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी होती है। क्योंकि समटाइम्स
हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल अननोन होते हैं, जो जब देखते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता कि भाई क्या चीज़ इसमें दर्शाई जा रही है। तो जब आप पढ़ते हो तो मुझे लगता है कि आप और ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हो, उससे रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि हिस्ट्री के हर पन्ने पर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपके लिए, आपकी रूटीन लाइफ में भी। सो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जो कि युवाओं को लेकर भी मतलब हम कहेंगे जहन में रखकर बनाई गई है। बट उसके साथ साथ मुझे लगता है कि मॉडर्न टाइम के लिहाज से भी मुझे लगता है कि काफ़ी अपग्रेडेड है। बिल्कुल। अच्छा, मैं वैसे जो है ना वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करूँ ना, तो जब शिवलिंग यानी पीएम मोदी जी ने जब जो है वो बटन दबाया और अनवील किया शिवलिंग को, तो तब हम दोनों जरा थे कि कल तो हमने ये चीज़ नहीं देखी थी, 2 दिन पहले। हाँ 2 दिन पहले। लेकिन जो है वो चीज़ फिर मुझे एक चीज़ होगी कि ये जो है ना सिर्फ इनॉग्रेशन वाले दिन जो है हुआ होगा। फिर उसके बाद जहाँ पे QR कोड्स की बात है तो कोई शक नहीं भाई, ये एक बहुत जो है अच्छा एक स्टेप है। ये क्या नाम लेते हैं, लोगों को यानी कि जिन्हें नहीं मालूम वो इजीली जो है उसका नॉलेज जो है, जो एक प्रतिमा वहाँ पर जो है बनाई गई है उसके बारे में जो है जान सके। क्योंकि भाई नॉलेज जो है वो जानना, यानी कि उस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इनसे भी जो है मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि इतिहास से जो है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बेशक वो किसी का भी हो, बेशक आपका अपना हो, बेशक जो है कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी का हो, तो इतिहास से आप वाकई जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि हिस्ट्री को ना इंसान को, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, कोई भी रिलीजन से, किसी भी कम्युनिटी से, आई थिंक हिस्ट्री को हम डिवाइड नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि हमें सीखने को मिलता है। अब हिस्ट्री वो वाली नहीं जो कि डिस्टॉर्ट हो चुकी है, बिल्कुल मैं उसकी बात नहीं करूँगी, बट मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए ये सोचे समझे बगैर कि भाई ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती है, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सीखना है, आपको चीज़ें समझनी है, तो आपको पढ़ना चाहिए चीज़ों को। फिर उसके बाद जैसे हम आगे आगे जाते हैं भाई, एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीच में, क्योंकि जो शिव जी के हम देखें तो पूरी उनकी फैमिली जो है उसको बीच में मतलब जो कॉरिडोर है उसमें दर्शाया गया है। मूर्तियां जो हैं वो दिखी गई हैं, जैसे पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं। एक मूर्ति हम लोग पहचानने में चूक गए हैं, जो पीछे जो फाउंटेन के बीच थी, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद वो शिव जी की थी या कुछ इस तरह से, लेकिन मैं भी भूल गई क्योंकि वो इतना क्लियर तो मुझे अभी इस टाइम पर नजर नहीं आया। लेकिन बाद में कार्तिकेय जी की भी हम लोग को नजर आए तो वो क्लियर हुआ कि नहीं, ये वो वाली मूर्ति नहीं है। तो ये ज़रूर हम लोग को बता देना आप लोग। और दूसरा मैं ये बात सोच रही थी कि लाइक जिस तरीके से डिफरेंट परफॉर्मेंसेज भी हम लोग को देखने को मिली, जिसमें हम लोगों को तांडव देखने को मिला, नाट्यम शिव जी से रिलेटेड है, फिर भरतनाट्यम डांस देखने को मिला जो कि अगेन शिव जी से रिलेटेड है। सो ऐसी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर दर्शाई गई, जो मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि लाइक एक हिस्ट्री कंप्लीटली आप बताते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें जो हैं कनेक्टेड हैं। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। बिल्कुल। फिर जो है इलेक्ट्रिक कार्ट की बात करें तो वो भी मुझे जो है, हाँ वैसे वो ना एक रॉयल, हाँ वो एक रॉयल लुक आपको दे रही थी वाली। तो वही ना रॉयल लुक होगी ना वो, यानी कि अगर आप देखें ना तो वो जैसे पुरानी रोल्स रॉयस की गाड़ियाँ होती थी ना, उस तरह की आपको जो है एक लुक दे रही थी। फिर जो है ना मुझे इस वजह से ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कई ऐसे लोग होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं, वो कॉरिडोर तक, क्योंकि 900 मीटर का कॉरिडोर है, नहीं चल के जा सकते, तो उनके लिए जो है काफ़ी अच्छी सुविधा है कि वो उस पर बैठें। और कई जवान बुजुर्ग भी होते हैं वो इसमें कोई शक नहीं कि जवान बुजुर्ग भी होते हैं जो कि नहीं जो है इतना चल सकते, लेकिन जो है ना एक अच्छी सुविधा है। इनके देखा जाए तो हर तरह से जो है बीच में ख्याल रखा गया। फिर उसके बाद मुझे जो है ना कलर कम्बिनेशन जो है डिफरेंट जो जगह हैं जहाँ पे, यानी कि ये फाउंटेन्स में अगर देखा जाए तो आपको जो है रेड ग्रीन ब्लू जो है आपको इस्तेमाल कलर्स का जो है वो देखने को मिला है। तो ये चीज़ भी जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी अंदर। अच्छा, वैसे मुझे जो एंट्रेंस है ना कॉरिडोर की, मुझे वो वाला बहुत अच्छा लगा जहाँ पर डिफरेंट आपको प्रतिमाएं जो हैं वो मतलब बनाई गई हैं और उनके पीछे एक स्टोरी है। वो वाला एक पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत है, उस पर लाइटिंग बहुत अच्छी की हुई है। फिर जो एक नदी का व्यू है जो कमल के फूल वाली है, उसमें जिसमें बीच में शिवजी बैठे हुए हैं, मुझे वो भी बहुत खूबसूरत लगी क्योंकि एक रात के टाइम एक डिफरेंट ही ऑरा है, एक डिफरेंट ही वाइब है। आपको एक ऐसे वाली वाइब आती है कि लाइक कुछ आप बहुत ही ऐसी चीज़ देख रहे हो, या फिर आप कहेंगे कि ऐसी जगह पर हो जो आप
के ऊपर वाकई में एक असर रख रही है। बिल्कुल। सो बेसिकली मुझे आई थिंक एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कुछ देखते हो ना तो आपके ऊपर उस चीज़ का असर होता है, बट आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप उसको कैसे एक्सप्लेन करो। बिल्कुल। सो वो वाकई में मुझे लगता है कि वो वाइब, वो एक एनर्जी जो है वो महाकाल कॉरिडोर में रखी गई है। और स्पेशली सप्तऋषि वाला भी अगर मैं बोलूँ, जो वो एरिया है वहाँ पर भी आपको ये चीज़ फील होती है लिटरली जिस तरीके से, और स्पेशली रात के टाइम आपको और ज़्यादा मतलब वो एक एनर्जी, वो एक वाइब जो है वो Feel आप होती हाँ मुझे लगता है महसूस कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। और स्पेशली एक चीज़ के लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। लास्ट टाइम पर मैंने ऋषि मुनि क्या डिफरेंस के बारे में पूछा था, तो वो आप लोगों ने ईमेल करके हम लोगों को बताया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि इसी तरीके से हमें नई चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलती हैं। बाकी आप लोग ज़रूर बताइए कि आप में से कौन कौन कॉरिडोर विजिट कर चुका हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में, और जाकर क्या वाइब आपको आई, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ हम इजाज़त, हमारे वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।